आज बात एक ऐसे शख्स की जो एक बड़े राजनीतिक दल का सबसे बड़ा चेहरा था, लेकिन उसकी हत्या एक रहस्य बन जाती है। एक नेता जिसे उस समय के लोग सादगी की मिसाल कहते थे और जो दिल्ली निकलते निकलते एक फोन कॉल के बाद पटना का रुख कर देता है, जिसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कत्ल की। और आज यानी 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर हम ये कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। साल था 1968। ठंडियों की ठिठुरन अपने चरम पर थी और इसी बीच बजट सत्र शुरू होने वाला था। बजट सत्र में पार्टियों की नीतियों को तय करने के लिए 11 फरवरी को 35 सदस्यों की संसदीय मीटिंग बुलाई गई। जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय को इसमें सम्मिलित होना था, जो उस समय लखनऊ में अपने मुंह बोली बहन लता खन्ना के यहाँ रुके हुए थे। 10 फरवरी की सुबह करीब 8 बजे लता खन्ना के घर पर दीनदयाल उपाध्याय के लिए एक फोन आया और फोन के दूसरी तरफ थे बिहार के जनसंघ संगठन मंत्री अश्विनी कुमार। उन्होंने पंडित दीनदयाल से पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने का अनुरोध किया। दीनदयाल उपाध्याय ने दिल्ली फोन किया और सुंदर सिंह भंडारी से बात की। फिर उसके बाद दिल्ली छोड़ पटना जाने का निश्चय किया। तुरंत पार्टी कार्यकर्ताओं ने पठानकोट सियालदह एक्सप्रेस में प्रथम श्रेणी की बोगी का टिकट बुक किया, जिसका नंबर था 04348। 10 तारीख की शाम 7 बजे ट्रेन लखनऊ पहुंची और फिर उस समय के जनसंघ से उप मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्ता और एमएलसी पीताम्बर दास उन्हें लखनऊ ट्रेन तक छोड़ने आए। फिर ट्रेन लखनऊ से रवाना हुई और अपनी रफ्तार के साथ जौनपुर पहुंची। यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय ट्रेन से उतरे, क्योंकि जौनपुर के पूर्व महाराजा के सेवक कन्हैया खत लिए उनका इंतजार कर रहे थे। पंडित दीनदयाल ने खत लिया और पढ़कर कहा कि मैं इसका जवाब बाद में लिखित रूप से दूंगा। रेल ने सीटी मारी और ट्रेन से उतरकर कन्हैया ने प्लेटफॉर्म की घड़ी को निहारा, जिस पर रात के 12:12 हो रहे थे। लेकिन जिस रेल में वो सवार थे वो पटना नहीं जाती थी, इसलिए इस डिब्बे को दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस में जोड़ा जाना था और शंटिंग की इस प्रक्रिया में आधे घंटे का समय लगना था। प्रक्रिया पूरी हुई और गाड़ी रवाना होकर 2:15 बजे मुगलसराय स्टेशन पर पहुंची। फिर 2:50 पर गाड़ी पटना के रेलवे स्टेशन पर पहुंची। लेकिन जब कैलाशपति बोगी में उन्हें खोजते हुए घुसे तो दीनदयाल उपाध्याय वहां नहीं थे। तो कहाँ गए दीनदयाल उपाध्याय? इधर मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर जब लाइन मैन ईश्वरी दयाल इंस्पेक्शन पर निकला तो रेलवे यार्ड से 150 गज की दूरी पर एक बिजली के खंभे के नीचे एक लाश देखी। बिजली के खंभे का नंबर था 1267। उसने फौरन रेलवे मास्टर को इत्तला किया। 3:45 पर रेलवे पुलिस के 2 सिपाही पहुंचे, जिनका नाम अब्दुल गफूर और राम प्रसाद था। थोड़ी देर में मौके पर रेलवे में दरोगा फतेह बहादुर सिंह भी पहुंच गए। फिर काफ़ी इंतजार बाद रेलवे के डॉक्टर लगभग 6 बजे पहुंचे। उन्होंने शव का मुआयना किया और उसे आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया। कार्रवाई के रजिस्टर में वक्त 5:55 दर्ज किया गया, जिसे बाद में काटकर 3:55 कर दिया गया, जिसकी जानकारी हमें हरीश शर्मा की बुक पंडित दीनदयाल से मिलती है। लाश का पंचनामा तैयार हुआ और बरामद हुई 4 चीजें, जो थी प्रथम श्रेणी का टिकट, आरक्षण की पावती, उनकी घड़ी और कुल 26 रुपए। सुबह सूरज की पसरती किरणों के साथ रेलवे पर लोगों की भीड़ बढ़ी। रेलवे में काम करने वाले बनमाली भट्टाचार्य ने शव देखकर शिनाख्त कर ली और बोले कि ये तो दीनदयाल उपाध्याय हैं। बनमाली ने तत्काल स्थानीय जनसंघ के नेताओं को सूचना दी और रेलवे पर हाहाकार मच गया। सूचना और संचार के माध्यम से जनसंघ के नेताओं को खबरें भेजी जाने लगी। इसके बाद क्या हुआ, जब सीबीआई को जांच मिली। मुगलसराय पर वो नौजवान कौन था जिसने पंडित दीनदयाल के बिस्तर को समेटा और कहा कि पिताजी को यहीं उतरना था, और दीनदयाल की जैकेट कैसे एक सफाई कर्मी के पास पहुंच गई, और वो आदमी कौन था जिसने पटना स्टेशन पर सफाई कर्मी से कहा कि फलाने की सीट को अच्छी तरह साफ कर देना, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के हाथों में भींचा हुआ 5 रुपए का नोट किस वजह से था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कथित हत्यारों पर कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। फिर पार्टी से बागी हुए बलराज मधोक ने जनसंघ के बड़े चेहरों यानी अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख और आडवाणी पर हत्या के बड़े इल्जाम लगाए। तमाम सवालों के साथ हम आपको आगे की कहानी अगले एपिसोड में बताएंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।